अगर आप भी एक स्ट्रॉन्गर और मस्कुलर फोरआर्म डेवलप करना चाहते हैं तो वीडियो एंड होते होते आपको ये समझ आ जाएगा कि कैसे आपको अपनी ट्रेनिंग प्लान करनी है, आपको वीक में कितनी बारी फोरआर्म को ट्रेन करना है, कितने सेट्स आपको लगाने हैं, कितने एक्सरसाइजेज की आपको जरूरत है। ये सब कुछ मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की नीड भी फील नहीं होगी। तो मैं आपको बेसिक से लेके एंड तक सारा समझा दूंगा आपकी फोरआर्म ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको ये समझना है कि जैसे हम बाकी किसी मसल ग्रुप को ट्रेन करते हैं तो उनका फंक्शन क्या होता है और वो ट्रेन कैसे होते हैं। अगर हम अपना साइड डेल्ट ट्रेन कर रहे हैं तो हमारा हाथ ऐसे चल रहा है, तो इस मसल का फंक्शन है कि हमारे हाथ को एडक्शन अबडक्शन करना। अब अगर मैं इसी में कोई वेट ले लेता हूँ और वेट के साथ उसको परफॉर्म करता हूँ तो इसके लिए डेल्ट के लिए वही चीज रेजिस्टेंस हो जाएगी और हम इसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिसे हम वेट ट्रेनिंग कहते हैं, उसी को हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कहते हैं। तो सेम वो उसी तरीके से मसल को लोड करने का काम करेगा और वो मसल धीरे धीरे करके ग्रो होगा। और उसके ग्रोथ के पीछे और फैक्टर होते हैं, उन साइंटिफिक फैक्टर में हमें नहीं जाना है। बस ये बेसिक तरीका है, कोई भी मसल जैसे काम करता है हम उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और वो धीरे धीरे करके ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब यही समझते हैं कि हमारा फोरआर्म कैसे काम करता है। अब हम इसको चार चीज में डिवाइड करके मैं आपको समझा देता हूँ तो बहुत ज्यादा ईजी रहेगा। जैसे हम फोरआर्म को फ्लेक्स करना, अब अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इस कलाई को वेट पकड़ के ऊपर की तरफ लाऊं तो ये फोरआर्म को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, और मैं ऐसे ऊपर की तरफ लाऊं तो मतलब फोरआर्म को मैं फ्लेक्स कर रहा हूं। और ये फोरआर्म का प्रोनेशन हो गया, ये फोरआर्म का सुपिनेशन हो गया। तो ये चार मोशन। और हम फिंगर्स को भी जब हम बंद करेंगे तो इसको हम फ्लेक्शन में गिन लेंगे और खोलने को एक्सटेंशन की मसल में गिन लेंगे, क्योंकि ये आउटर मसल और इनर मसल मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड होता है फोरआर्म। तो सिंपल टर्म में हम चार फंक्शन समझ लेते हैं कि प्रोनेशन और सुपिनेशन और फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इन चार प्लेन में ही हम अपने फोरआर्म को ट्रेन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या एक्सरसाइजेज आप लगा सकते हैं और कितने कितने सेट्स आपको लगाने हैं और किन किन अलग एक्सरसाइज से आपके जो फोरआर्म है वो ऑलरेडी ट्रेन होते हैं। क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा उनके थोड़े से भी अगर अच्छे जेनेटिक्स हैं तो उन्हें बहुत अलग से फोरआर्म ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो नॉर्मल एक्सरसाइज से ही इतना फोरआर्म डेवलप कर लेते हैं। अब स्क्रीन पे आप ये कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं ट्रेनिंग के, जिसमें आपका फोरआर्म इनडायरेक्टली बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाता है, जैसे कि डेडलिफ्ट करना, पुल अप करना और ऐसे ही बहुत सी एक्सरसाइजेस जिसमें ग्रिप के अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रही हो। मतलब आप इसमें सब में देख सकते हैं, जैसे बैक की हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो ग्रिप के अगेंस्ट वेट पुल हो रहा होता है। जैसे डेडलिफ्ट में वेट नीचे की तरफ पुल हो रहा है और पुल अप में मैं ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। सेम जैसे आप देख पा रहे होंगे डंबल रो में वेट नीचे की तरफ जा रहा है और डंबल कर्ल लगाते हुए भी सेम मैकेनिज्म है। तो इसी तरीके से इन एक्सरसाइज से हमारा फोरआर्म इनडायरेक्टली बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाता है। तो अब मूव करते हैं उन एक्सरसाइज पे जो हमें अलग से ट्रेन करने के लिए करना है फोरआर्म को। तो अब आते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ, सीटेड रेस्ट बारबल कर्ल। अब इसको आप आसानी से कहीं पे ही बैठ के और अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रखकर इजीली लगा सकते हैं। और इसी को आप सेम तरीके से बेंच पे डंबल से भी लगा सकते हैं। अब क्योंकि अगर आपके रिस्ट वगैरह पे थोड़ा स्ट्रेस आपको महसूस हो रहा है या मोबिलिटी का कुछ भी इशू फील हो रहा है या आप एक वेरिएशन के लिए चेंज करना चाहते हैं कि आप दोनों हाथों को एक साथ ट्रेन ना करके एक एक हाथ को ट्रेन करना चाहते हैं, तो आप उसको डंबल से भी कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बिहाइंड द बैक बारबल रिस्ट कर्ल। अब ये एक्सरसाइज मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि जो माइंड मसल कनेक्शन मेरे को इस पे फील होता है वो बाकी एक्सरसाइज पे आसानी से फील नहीं होता है। तो आप इसको बस रेंज ऑफ मोशन में पूरा ट्रेन करें। जैसे मैं पूरा फिंगर को नीचे तक ओपन कर रहा हूँ और फिर लाके मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें पूरी रेंज ऑफ मोशन में काम करना है, वरना अलग से फोरआर्म ट्रेन करने का क्या फायदा अगर हम रेंज ऑफ मोशन को ध्यान न रखें। अब सेम एक्सरसाइज को आप ऐसे केबल पे ही परफॉर्म कर सकते हैं जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। अब ये पूरा आपके ऊपर है कि आपको कैसे इसे करना पसंद है। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक को चुन सकते हैं। मैंने वेरिएशन के लिए दोनों ही आपको दिखा दिया है और समझा दिया है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो है सीटेड रिवर्स रिस्ट एक्सटेंशन, या आप इसको रिस्ट एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं बारबल के साथ। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे सेम इसका हम हाथ उल्टे रख के जैसे हम नॉर्मल फ्लेक्शन वाले में लगा रहे थे अब एक्सटेंशन को लगा रहे हैं। तो और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो थंब है वो ऊपर की तरफ रहे, इससे आपका फोरआर्म ज्यादा एक्टिवेट रहेगा। अब इसी सेम एक्सरसाइज को आप डंबल से भी परफॉर्म कर सकते हैं बेंच पे हाथ रख के, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे।
और सेम मैंने आपको उसमें भी दो मेथड बता दिए डंबल से करने का, और इसको यहाँ पे बता दिया, इसको भी आप डंबल से कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिवर्स बारबल कर्ल। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे मैं इसको हाफ रेंज ऑफ मोशन में लगा रहा हूँ और मेरा जो थंब है वो ऊपर की तरफ है। अब सेम तरीके से आपको परफॉर्म करना है ये, ताकि हमारा फोर आर्म का एक्टिवेशन ज्यादा रहे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है फोर आर्म रिस्ट रोलर। अभी अकेली ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हम एक ही बार में दोनों मोशन में अपने फोर आर्म को ट्रेन कर सकते हैं, यानी कि फ्लेक्शन में भी और एक्सटेंशन में भी। बस आपको अलग अलग डायरेक्शन में अपनी जो रोप है वो लपेटनी है। जैसे कि आप अभी इसमें देख पा रहे होंगे कि मैंने पहले एक साइड रोप को लपेटा और अब दूसरी साइड लपेट रहा हूँ। मतलब कि एक बारी मेरा जो है फ्लेक्शन वाला मोशन ट्रेन हो रहा है और एक बारी एक्सटेंशन वाला। तो आप इस एक्सरसाइज के थ्रू दोनों ही अपने फोर आर्म के मोशन को ट्रेन कर सकते हैं। आप इस क्लिप में अच्छे से देख के अब समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा था, कि मेरे जो फोर आर्म का मोशन है वो आप देखिए दोनों वीडियोस में अलग अलग कि वो कैसे चल रहा है। तो आपको समझ आ जाएगा कैसे वो एक बार एक्सटेंशन में काम कर रहा है और कैसे वो एक बार फ्लेक्शन में काम कर रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है डंबल ट्विस्ट। अब इसमें आपके प्रोनेटर और सुपिनेटर ट्रेन हो जाएंगे, और उन्हें ट्रेन करने के और भी मेथड्स होते हैं, बट डंबल ट्विस्ट सबसे इजी और सबसे कन्वीनियंट है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप प्रोनेटर और सुपिनेटर के लिए इनको भी अपने शेड्यूल में जरूर ऐड करें। अब आपके पास बहुत सारी एक्सरसाइज का कलेक्शन हो गया होगा ये वीडियो देखते देखते। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपको कैसे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, क्या सेट, क्या रैप, और आपको कितनी एक्सरसाइज वीक में कैसे कैसे किस दिन लगानी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे बहुत सारे एक्सरसाइजेस में हमारा फोरआर्म इनडायरेक्टली ट्रेन हो जाता है। तो हमें जिस दिन अपनी बैक या फिर हम बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हैं उस दिन हमें अपना फोरआर्म ट्रेन नहीं करना है, बाकी दिन हमें अपनी ट्रेनिंग को प्लान करना है। तो हमें वीक में 2 दिन अपना फोरआर्म ट्रेन करना है। एक दिन हम मूवमेंट करेंगे फ्लेक्शंस की और एक दिन हम मूवमेंट करेंगे एक्सटेंशंस की, ताकि हमारा दोनों मसल ग्रुप अच्छे से टारगेट हो जाए। और बाकी दिन जिस दिन हम बैक या बाइसेप्स लगाते हैं तो उस दिन हमारा वैसे इनडायरेक्टली ट्रेन हो रहा है, तो हमारी वीक में 3-4 बार की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो अब इसमें से आपको मैं बता देता हूँ कि एक एक्सरसाइज फ्लेक्शन की आपको एक दिन रखनी है और एक एक्सरसाइज एक्सटेंशन की आपको एक दिन रखनी है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इनमें से आप कोई भी एक फ्लेक्शन की एक्सरसाइज या फिर इनमें से कोई भी एक एक्सटेंशन की एक्सरसाइज आप चुन सकते हैं, और उसके साथ 2 सेट या एक सेट प्रोनेशन और सुपिनेशन का यानी कि डंबल ट्विस्ट का ऐड कर सकते हैं। और आपको रैप रेंज रखनी है 15 से 20 की, क्योंकि अलग अलग एक्सरसाइज नहीं चुनना चाहते तो आप रिस्ट रोलर भी कर सकते हैं, तो उसमें आपके फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों ट्रेन हो जाते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। तो अब आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जैसे भी चाहें एक्सरसाइज सेलेक्ट करके अपना ट्रेनिंग प्लान कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो एंड होते होते आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से अपनी ट्रेनिंग को प्लान कर पाएंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो